Hello student, welcome to New Life Convent School online class. Today I am going to teach you Hindi class 8 lesson first. इस लेसन का शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतों। यह कविता कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी हुई कविता है। इस कविता में कवि ने देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया है। पहले हमारा देश गुलाम था, हम सभी देशवासी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। तो गुलामी की ज़िंदगी जीते जीते देशवासियों के हृदय में निराशा भरी हुई है। अतः इस कविता में कवि ने निराशा को दूर करके आशा को, नई उम्मीदों को जगाने का संदेश दिया है। चलिए अब हम अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों। धरा मीन्स हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता से मीन्स है। हे भारत माता के अमर सपूतों, अब पुनः नया निर्माण करने का समय आ गया है। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। अब हम सभी देशवासी जो गुलामी की ज़िंदगी से मुक्त हो गए हैं, तो हर एक व्यक्ति के जीवन में फिर से नई चेतना, नई स्फूर्ति, नए प्राण भरने का काम आप सभी लोगों को करना है। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई है। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण। किरण मीन्स सूरज की रोशनी। सबसे पहले जो सुबह सूरज की रोशनी होती है, किरण का मीन्स उससे है। अब तो हर रोज़ नई सुबह, सूरज की नई किरण हमारे लिए नई बात, नया प्रकाश लेकर आ रही है। अब तो हर एक के मन में नई उमंग और नई तरंग है। आज़ादी की इस नई सुबह के साथ ही हम सबको सबकी आस को पूर्ण करना है। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इन मुरझाए हुए फूलों में नई जान भरनी है। हे भारत माता के अमर सपूतों, अब पुनः नया निर्माण करने का समय आ गया है। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त हुए मंडराते हैं। आज़ादी की इस स्फूर्ति से भरी सुबह में सभी लोग खुश हैं। डालियों पर बैठे हुए पक्षी, विहग मीन्स पक्षी, डालियों पर बैठे हुए पक्षी भी गीत गा रहे हैं, नए स्वर में गा रहे हैं, जैसे उन्हें भी नया स्वर मिल गया है। बाग में चारों ओर भौरों का गुंजार सुनाई पड़ रहा है और भौरे मस्त हुए मंडरा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। नव युग की नूतन बीड़ा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इस पंक्ति में कवि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अमर धरा के, हे अमर सपूतों, आज़ादी के बाद नया युग आ गया है। इस नए युग में नूतन बीड़ा में, इस नए युग की नूतन बीड़ा में मीन्स इस नव युग रूपी बीड़ा में तुम नया राग और नया गीत भर के कुछ नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतों, अब पुनः नया निर्माण करने का समय आ गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कली कली खिल रही इधर, इधर से जो मीन्स है वो हमारे भारत से है, भारत माता से है। आज भारत रूपी उद्यान की हर एक कली खिल रही है और सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं। आज़ादी के सूर्य ने सारी धरती को प्रकाशित किया है। ऐसा लगता है जैसे कि धरती माता का शरीर सुनहरा हो गया है। काया में शरीर है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारी धरती माता का शरीर सुनहरा हो गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमारी धरती माता पे पड़ रहा है, तो उसके कारण ऐसा लग रहा है कि हमारी धरती माता का शरीर अब सुनहरा हो गया है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे वीर सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से, ध्वनि मीन्स वाणी, हे वीर सपूतों तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से जग रूपी उद्यान, ये जो जग है, ये जो संसार रूपी बगीचा है, इसको गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतों, अब पुनः निर्माण करने का समय आ गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, यह पूरा देश, इस देश को सरस्वती जी का पावन मंदिर माना गया है। और सरस्वती जी क्या देती है हम लोगों को? विद्याएं देती हैं, विद्या देती है। तो फिर जो संपत्ति, जो विद्या देती हैं, वह संपत्ति हमारी है। यह पूरा देश सरस्वती जी का मंदिर है। यहाँ की शुभ और कल्याणकारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति हैं। तुम में से प्रत्येक बालक को इस मंदिर की, इस विद्या रूपी मंदिर की रक्षा करना है। तुम में से हर एक बालक को इसका रक्षक और पुजारी बनना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सत सत दीपक जला ज्ञान के मीन्स तुम्हें यहाँ कोटि कोटि ज्ञान के दीपक को जलाना है। सत सत दीपक जला ज्ञान, ज्ञान के दीपकों को जलाना है और नए युग का आह्वान करना है। हे भारत माता के अमर सपूतों, अब नया निर्माण करने का समय आ गया है। Students, I hope you understood this poem very well. So we will start with next chapter in next class. Thank you.